इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बयान सामने आया है। देश में पर्याप्त मात्रा में तेल है। कच्चे तेल की देश में कोई कमी नहीं है। पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ये सरकार कह रही है। सभी जगह सिलेंडर की बुकिंग सामान्य है। पीएनजी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देशवासियों को बताना चाहती हूं कि हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी तरह घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहां पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। और वहीं इसके पहले एलपीजी रिफिलिंग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि देश में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक उपलब्ध है। बुकिंग को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में ही बुकिंग होगी। देश में क्या एलपीजी क्राइसिस है या नहीं है, या फिर अफवाह फैलाई जा रही है, इसको लेकर के इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जहां पर तमाम गैस एजेंसियां हैं। आपको बताएं कि कई कस्टमर्स के पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब जो आपका रिफिल वाला समय है वो उसको बढ़ा करके 35 दिन कर दिया गया है। 35 दिन यानी कि अगर आपने एक सिलेंडर बुक कराया है 19 तारीख को, तो वो कहीं ना कहीं आपको 24 तारीख को दोबारा रिफिल कराने का समय मिलेगा, जब 1 महीने के बाद यानी 35 दिन के बाद। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की क्राइसिस नहीं है, किसी भी तरह की जो इस तरह के मैसेजेस हैं वो नहीं भेजे जा रहे हैं, जबकि कई कस्टमर्स के पास इस तरह के मैसेजेस आए हैं। इस समय हम एक गोडाउन में मौजूद हैं, आपको विजुअल के साथ बताते चलेंगे, डिटेल भी देंगे कि आखिर ये जो दिक्कत हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है। हुमुर्ज स्ट्रीट पर जिस तरह के रुकावटें हुई हैं और जिस तरह से जहाज़ों को रोका जा रहा है, वो उससे कहीं ना कहीं ये क्राइसिस जो है बढ़ी और उसके बाद एलपीजी सिलेंडर से मिलने बंद हुए या उसमें क्राइसिस आई या नहीं मिले। और कमर्शियल सिलेंडर के साथ भी यही हुआ। कहा गया कि 20% तक जो है कमर्शियल सिलेंडर दिए जाएंगे और अलग अलग तरीके से नए नियम बनाए गए ताकि लोगों तक कम से कम घर में उनके गैस सिलेंडर पहुंच सके। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जो मैसेजेस आ रहे हैं वो दरअसल उसमें बताया जा रहा है कि आपको सिलेंडर कब मिलेगा, कितनी तारीख को मिलेगा और आपको रिफिल कब कराना होगा। अब आपको हम दिखाते हैं, जो हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं उसके जरिए आप देखिए कि क्या क्या कहा जा रहा है। आप देखिए एक स्क्रीनशॉट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है जिसमें लिखा है कैन नॉट प्रोसीड योर डियर वैल्यूड कस्टमर, your last refill was delivered on 19th March 2026. Your next available booking date is refill is 24th अप्रैल 2026। यानी कि 19 अप्रैल हो जाता और उसके बाद 5 दिन और, यानी कि 35 दिन इसमें पूरे बताए गए हैं। केवल एक मैसेजेस नहीं, अलग अलग एजेंसी की तरफ से इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। डियर वैल्यूड कस्टमर योर लास्ट रिफिल, ये अलग कंपनी का है, HP पेस का। इसमें भी बाकायदा 2 तारीख के लिए 2/3/2026 को हुआ था डिलीवर और उसके बाद जो है रिफिल के लिए 7/4/2026 डेट दी गई है, यानी 35 दिन इसमें भी पूरे होते हैं। तो ऐसे मैसेजेस जब आने लगे तो उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या ये जो नियम है वो बदल दिए गए हैं। तो इस पर जो है मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। पहले आप ये सिलेंडर्स देखिए,
ये 5 केजी के 10 केजी के सिलेंडर्स हैं और साथ में आप 19 केजी का भी सिलेंडर देख रहे हैं। ये बाकायदा इनको लेकर के जो सुबह खबरें चलाई गई उसमें बताया गया कि जो 35 उज्ज्वला योजना है उसमें करीब 45 दिन का अंतराल अनिवार्य है। सामान्य ग्राहक के लिए अगर हम देखें एक सिलेंडर कनेक्शन को कम से कम 25 दिन का अंतराल होना चाहिए और जो दो सिलेंडर वाले कनेक्शन हैं उनमें कम से कम 35 दिन का अंतर हो। इसके अलावा छोटे सिलेंडर और बड़े सिलेंडर को लेकर के भी खबरें आईं, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि सरकार इसको लेकर के साफ तौर पे क्लेरिफिकेशन दे चुकी है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिवाइज बुकिंग सिस्टम जो है उसे बाकायदा दिखाया जा रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं एक और तस्वीर। यहाँ पे आप देखिए ये मैसेजेस जो है इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें देखिए रिवाइज्ड रिफिल बुकिंग इंटरवल्स SBC और DBC। यहाँ पे आप देखिए PMUI यानी उज्ज्वला कंज्यूमर के लिए 45 दिन, एक सिलेंडर वालों के लिए 25 दिन, 2 सिलेंडर वालों के लिए 35 दिन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 5 केजी डोमेस्टिक के लिए 9 दिन और रूरल के लिए 16 दिन और 10 केजी कंपोजिट के लिए 18 दिन और यहाँ 32 दिन, रूरल के लिए 32 दिन, अर्बन के लिए 18 दिन। तो इस तरह की चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। इस पर सरकार ने साफ तौर पे कहा कि अभी इस तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी जो चेंजेस हैं वो नहीं किए गए हैं। जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि लंबी लंबी कतारों से उनको गुजरना पड़ रहा है। होमर्ज स्ट्रीट का जो मामला है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो जितने वेसल्स आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं और उसकी वजह से जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं बनी है। अब क्राइसिस को आप समझिएगा कैसे। दरअसल अगर आप किसी भी एजेंसी पे जाएंगे, हालांकि यहाँ पे आपको किसी तरह की लाइन नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे रिफिल स्टेशंस हैं या कई ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ पे एजेंसीज हैं जहाँ पर लंबी लंबी कतारें लोगों की देख। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।